अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट हो रही है और अच्छी खबर यह है कि भारत में भी सोने के दाम और चांदी के दाम नीचे गए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका India.com पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आइए जानते हैं क्या है भाव पिछले 24 घंटों के और साथ ही आने वाले समय में क्या संभावनाएं बन रही हैं। सोने के दाम में शुक्रवार को 375 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और ये 49,970 रुपए के आसपास रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरह से चांदी के दाम भी 54,000 के करीब रिकॉर्ड किए गए। चांदी के दाम में 1,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट हुई है। लेकिन आपको एक बड़ी बात मैं बताता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो गिरावट इस समय हुई है वो पिछले 11 महीनों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है सोने का भाव। लेकिन भारत में इतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई है। भारत में अभी जो ट्रेंड है वो डिक्लाइनिंग है और ऐसे अनुमान है विशेषज्ञों के कि आने वाले दिनों में सोने के दाम और नीचे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में भारत में गिरावट कम क्यों हो रही है, इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। एक तरफ रुपया लगातार नीचे खिसक रहा है, दूसरी ओर डॉलर लगातार ऊपर जा रहा है। ये अंतर है। और इसके अलावा बड़ा कारण है कि भारत सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 7.5% से बढ़ाकर 12.5% कर दी है। तो 5% का ये जो अंतर है और साथ में रुपए और डॉलर के रेट में जो अंतर आ रहा है, उस वजह से भारत में गोल्ड के दाम उतने नीचे नहीं गिरे जितने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरे हैं। आने वाले समय में भारत, अमेरिका या दुनिया के कई बड़े देश अब अपने सामने एक रिसेशन देख रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर में तमाम कमोडिटीज, यानी अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो तमाम कमोडिटीज जिसमें गोल्ड और सिल्वर आते हैं, साथ ही साथ अन्य कमोडिटीज की कीमतों में गिरावट देखने को मिलने लगी है। और साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल के दाम भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नीचे जाने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में अब रिसेशन का खतरा है। लेकिन अगर हम भारत के आम ग्राहकों की नज़र से देखें तो आने वाले समय में त्योहार का सीजन शुरू होने वाला है। रक्षाबंधन सबसे पहले आएगा, उसके बाद समय शुरू होगा दशहरा, दिवाली और अन्य त्योहारों का। और ऐसे में भारत में शादियों की सीजन को अगर हम छोड़ दें तो सबसे अधिक खरीदारी सोने और चांदी की इसी दौरान होती है। तो जिन लोगों को सोने और चांदी के खरीदने का इंतज़ार है वो इंतज़ार करें, लेकिन अपनी जेब को मजबूती से बनाकर रखें, क्योंकि जब ग्लोबल लेवल पर आर्थिक मंदी का झटका आता है तो उससे हर देश अपने आप को कह सकते हैं उसका प्रभाव हर देश पर पड़ता है। और जब देश पर पड़ता है तो हर नागरिक पर पड़ना बहुत लाजमी है। ऐसे में खर्चों को कम करना और बचत को बढ़ाकर रखना, लेकिन गोल्ड और सिल्वर अगर खरीदना है तो उसके लिए तैयारी रखना और इंतज़ार करना, ये मैं कहूँगा, क्योंकि आने वाले समय में एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर के दाम में और गिरावट देखने को मिल सकती है। और जल्द ही इसमें बड़ी गिरावट हो जाए तो इसमें भी कोई कह सकते हैं कि सरप्राइज़ वाली बात नहीं होगी। आप देख रहे थे ये वीडियो India.com पर। लगातार देश और दुनिया की खबरों के लिए हम आपसे जुड़े हुए हैं। आप हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।